बच्चा पेट में 6 महीना 5 महीना 7 महीना बच्चा पेट में है, हर माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के मोबाइल देख के सोएगी, तो वो बच्चा उम्मीद करते हो कि गुलाम गौस पैदा होगा या दिल से बताओ गुलाम पबजी पैदा, गुलाम अली पैदा होगा या फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। डीजे बाजा जब माँ बाप अगर सही रहे, अगर माँ पालक साग खाए, बैगन खाए, मीट मछली खाए, बच्चों को दूध पिलाए, तो असर बच्चों पे होता है, तो माँ के चाल चलन का भी असर होता है, बाप की कमाई का भी असर होता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सूखी रोटी खिला के टूटी चटाई में सुला देना मेरे दोस्त, लेकिन कभी खुदा के वास्ते हलाल हराम कमाई कभी बच्चों के मुंह में डालना, हलाल का एक लुकमा खिलाना, न लॉटरी का टिकट न जुआ का पैसा, कभी इधर उधर का पैसा मत खिलाना। 10-20 रुपया कभी आ जाए तो उस पैसे को कभी कमा ले हलाल, तो मस्जिदों में मदरसों में दे देना। 100 टका क्या लगता है आपका, ये पैसे से आप क्या कर लोगे? जन्नत खरीद सकते हो? नहीं, जन्नत की कीमत तुम 500 टका में कर सकते नहीं, लेकिन अल्लाह कब किस अदा को कबूल कर लेता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई लाख रुपया दिया नहीं कबूल हो, आपका 100 टका ही अल्लाह अगर कबूल कर ले तो आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई पता कि कोई हज किया है वो नहीं उसका अल्लाह ने हज कबूल किया, तूने एक सजदा किया अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए कभी भी छोटी नेकियों को छोटा समझ के मत छोड़ देना, छोटा गुनाह को छोटा गुनाह सोच के मत कर लेना। अल्लाह कब मेहरबान होता है, कब करम फरमाता है ये कहना मुश्किल है। इसलिए अब मैं 500 का शर्त उठा दिया, न जाने क्या कीमत है हो, इसको क्या कहते हैं, हम तो कहते ले लीजिए, जिसके पास है कि कीमत है तो ले लीजिए, कोई ले लो, जब नहीं है जिसके पास नहीं है वो आके ले सकते, ले लो है नहीं आओगे कैसे आओगे, लाज शर्म है कि नहीं आओगे। तो माशाअल्लाह ये सदका दीजिए बेटा, अरे बाबू सोना ठकाने आगे के बैठता है, सब फैन है, बोल बाबा बोला आपका हम फैन है, इतना फैन हो गया कि सब कोयले जल गया, हाथ में खड़ा बाल है खड़ा, चलो बेटा जाओ दौड़ना तो तबाह क्या। हजरत नींद नहीं आती है, हम बोले नींद नहीं आती तो हम लोग फूकना बंद कर दें, फेविकोल मत कर सीधे मामूद हम लोग के फूक में असर खत्म हो गया है। पहले असर था, लेकिन आप लोग जो बेटी बाप से 4-4 लाख लेके हम लोग को खिला दिए हैं, उस दिन से हम लोग के फूक में असर खत्म। हराम पैसा नहीं है, आप खिला दिए मौलाना को 100 टका दीजिएगा, 1 लाख का बजट खराब कर दीजिएगा। इसलिए ये ताल जो है ये बहुत दुआ किनका है, चैनल वाला है, हमको बोला क्या इसको हम काट के फेंक देते 70 चैनल वाला इतना ये क्यों तुम लोग सब करते हो? अगर तुम लोग मशीन नहीं लाते तो मत रिकॉर्डिंग करो, यहाँ बांधो वहाँ बांधो, ये क्या तरीका है जी? तुम लोग से हमको तकलीफ होने लगी वजह कि तुम लोग गलत चीज में डालने लगे, स्टेज में कोई तरह की बात हो जाएगी फौरन डाल देना, ये नहीं उसको दबा देंगे। अब आलम ओलमा में कोई तरह की बात हो गई, बोलते बोलते उसको जल्दी उठा के लाते, क्या तरीका भैया? तुम लोग यूट्यूबर हो तो थोड़ा सा सही करो, वरना एक चैनल को मालूम है क्या क्या होता है, अगर वीडियो पे कोई तरह के छेड़खानी सोशल मीडिया, आपको कानून नहीं पता है, सोशल मीडिया का फैक्ट सदरों में जाके देखना, कभी बर्बाद हो जाओगे, जेल भी जाना पड़ेगा। क्या लगता है किसी की जात से सोशल मीडिया में उछाल दोगे नाम लेकर के, बेल नहीं होता इसका, नॉन बेलेबल केस भरा पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किसी के जात पे या धर्म पे टिप्पणी न करना, याद रखना, किसी के देवी देवताओं पर, किसी के जात पर, किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करना, वरना पूरी तरह फंस जाओगे, जमानत नहीं देगा। जैसे मोहना झारखंडी हो जाए, किसी हाथ है ना शायर नकीब साहब हो, शायर के बीच में किसी के पीछे अगर आपने टिप्पणी कर दिया और वो आदमी अगर कोर्ट पहुंच गया तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अलग है, उसका धारा अलग है, बेल नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया में जब भी डाला करो ठीक से डाला करो, वरना कितना सोशल मीडिया की वजह से लोग कितना जेल में। अभी परसों लड़का देखे कि मुसलमान लड़का परसों खाली पोस्ट किया था, वो लड़का जेल में चला, पकड़ लिया उसको। इसलिए सोशल मीडिया चलाओ तो आप थंबनेल बनाते हो सोच समझ के लिखना, फ्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा मत लिख देना, वरना बस जब हम आ जाएंगे अपने पढ़ने तो नहीं छोड़ेंगे कौन क्या है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि खासकर झारखंडी बाबा आज इतना फेमस है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानता है, लेकिन आज भी मैं वही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा भाव है, मेरा घमंड है, आपका फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सोचिए एक शायर मुकरी को थोड़ा सा मार्केट में क्या आ जाता है, मोबाइल फोन, क्या हुआ होटल में आराम, हम लोग भी आराम करते लेकिन मोबाइल का जवाब देते। ये लोग कितने अच्छा पढ़ते हैं, हमारे सीमांचल उत्तर ये कम अच्छा पढ़ा हमारे नेपाली भाई, हालांकि नेपाली लिख दिया, नेपाल कभी गया है कि नहीं पता अच्छा पढ़ते कि नहीं, लेकिन इनको नजराना नहीं।
हाँ, लेकिन इनको नजराना नहीं दीजिएगा। अगर कह देगा 15,000 खाली कह देगा लेंगे 15। अगर कोई बाहर वाला कह देगा 70,000 लेंगे तो उनको तुम दे दो। क्या है वो दूर का है, वो कैसा पड़ेगा क्या पड़ता है हम लोग जानते हैं। खाली मैच में खड़ा हो 70,000 लेके पहले आया, दिमाग में बसा है कि बड़ा शायर है, 70,000 वाला है, मैच में खड़ा हुआ। गजब किया रे, उसका तरन्नुम देखा कैसे मथुआ हिलाया, वो 70,000 वो कैसा लगा था। अपने मोहल्ला मौलाना मैच में बहुत अच्छा पड़ेगा। जबकि सुबह मुर्गी लेकर के वहां नहीं जाओगे, उसी मौलाना पास आओ। अगर वो भी मुर्गी उठा के फेंक दिया तो, और वो भी कीजिए जब भी मोहल्ला कम जलसा हो, अपने इलाके के इमाम को जिस मोहल्ले में जलसा हो उनको मैच में बिठा दीजिए, बीच में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए। वो तरन्नुम से पढ़े न पढ़े उनको मत देखिए, वो 2-3 शेर पढ़े, 2-4 बात बोले, वो बहाना बना के उसी जलसे में उस इमाम को 10-20 टका 10 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो नवाज दीजिएगा, ताकि पता है पूरे मोहल्ले में जलसा अगर कुछ हो जाए तो इमाम के सर पर, जलसा में कुछ हो जाए इमाम पर, तो कम से कम मोहल्ले में जलसा हो तो इमाम की कुछ मदद हो जाती है। खुदा के वास्ते जब भी गांव में मिलाद शरीफ करो तो इमाम को इस नीयत से देना कि हमारे गांव के इमाम हैं, 10-20 टका दे देना, 150 दे देना। एक इमाम अकेले मस्जिद में सोते, कभी सोचा आप अपने बाल बच्चों के पास सोते हो, इमाम कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, हवा चल रही है, मस्जिद में चुपचाप पड़ा रहता है, अगर कोई जिन्नात उठा के लेके क्या कभी सोचा? इसलिए इमाम से मोहब्बत करो और शबे बारात में एक फातिहा में कम से कम 100 टका, वरना एक जगह फातिहा पढ़ने गया, देखा कि सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, तो वो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा करो, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर बोला क्या हुआ हजरत बहुत जल्दी पढ़ दिए, का 5 दिन क्या मिलाद पढ़ देंगे, जलसा कर देंगे। मतलब है अपने इलाके के हॉल में आज शादी भी हम कम खर्चा करता है। पटाखा फोड़ने वालों सुनो, अगर आप बड़े आए वो वादा करो